नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जो इसकी खोज की गई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो ये बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, जिसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर और इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान ईंटों के बने थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था, जो उस टाइम पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। यानी गद्य और पद्य वाला जो वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और पहले कौन थे, पहले थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक भी थे। गौतम बुद्ध ने किस स्थान में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो कहाँ है इस टाइम, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ।
सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो था धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान जो था वहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत पाली भाषा में हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किए। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जो 78 ईस्वी वाला सन जो है वो है शक संवत है, जो इस टाइम भारत सरकार कैलेंडर के रूप में जो यूज करती है वही है शक संवत। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये की थी हाल ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग है गुप्त युग। ये किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं हैं? ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? तो वेनसांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनसांग को। वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार, यानी कि यात्रियों का जो राजकुमार था वो कौन था? वेनसांग को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन